अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि एडीएसएफ का एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि है जी सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सिक्योरिटी मेजर्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो एग्जाम का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उससे हवाले से इस हवाले से मैंने 4 मिसकिलिनियस वीडियोस के मतलब मिसकिलिनियस क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो बना ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मौजूद है। 3 जो है वो नेक्टा पर है, एक एक जो है सीक्रेट एक्ट पे है, ठीक है, और एक जो है एंटी टेररिज्म एक्ट पे है, ठीक है। ये है, इसके अलावा एएसएफ एक्ट का ये पूरी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एएसएफ एक्ट पे जो वीडियो है वो पूरी की पूरी मौजूद है। अब 2 एक्ट्स ऐसे थे जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से मुझे लग रहा था कि शायद इनको करना जो है ज़रूरी है। तो उनमें से एक एक्ट है पुलिस ऑर्डर 2002, जनरल पुलिसिंग के हवाले से है। लेकिन जिस तरह से एफपीएससी आजकल ट्रेंड पे चल रही है तो हो सकता है ये पूछ लिया जाए। और ये सिर्फ पुलिस ऑर्डर 2002 ना सिर्फ ये एफपीएससी के इस एग्जाम के लिए, बाकी आप मुख्तलिफ पेपर्स में जो तैयारी कर रहे होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा काफ़ी हद तक। तो पुलिस ऑर्डर 2002 को स्टार्ट करते हैं। और सीआरपीसी इसके अलावा एक रह गया, वो मैं इंशाल्लाह ताला कल सुबह अपलोड कर दूंगा। तो पुलिस ऑर्डर 2002 की जहाँ तक बात है तो ये 14 अगस्त को मुशर्रफ रिजीम में आया था। उस टाइम पर ये प्रोसीजर थी कि जो पब्लिक के साथ एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनके साथ मिलकर एक मैकेनिज्म बनाया जाए पुलिस का। पुलिस ऑर्डर मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट नाजिम जिला नाजिम होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये पुलिस का एक मॉडल इस तरह से करके लाया गया था इस ऑर्डर के तहत। तो ये पुलिस ऑर्डर 2002 जो है 14 अगस्त 2002 को ये आया और इसने बेसिकली पुलिस एक्ट ऑफ 1861 को जो है वो रिपील कर दिया। इसको प्रोमलगेशन इसकी कब हुई है? प्रोमलगेशन जो है वो उसकी हुई है 14 अगस्त 2002 को। और इसने पुलिस एक्ट ऑफ 1861 को रिप्लेस कर दिया। इसका पर्पस क्या था, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये था, टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रेगुलेट द पुलिस फॉर प्रोफेशनल सर्विस ओरिएंटेड एंड अकाउंटेबल फंक्शनिंग। टू रिकंस्ट्रक्ट एंड रेगुलेट द पुलिस, ठीक है, पुलिस को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, रेगुलेट किया जाए। और किस काम के लिए? एक जो आपने अचीव करना है, गोल्स क्या है? एक आपने पीएसए, ठीक है, पीएसए आपने अचीव करना है। पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल, एस स्टैंड फॉर सर्विस ओरिएंटेड और ए स्टैंड फॉर अकाउंटेबल। मतलब पुलिस को आपने पीएसए करवाना है। और उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है कि पुलिस को प्रोफेशनल फोर्स में कन्वर्ट करना है, सर्विस ओरिएंटेड हो और अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। तो पुलिस जो है उसको एक इस तरीके से मेंटेन करना, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। और पुलिस ऑफिसर्स जो है वो उन्होंने अवाम के साथ जो है पब्लिक के साथ उनका बिहेवियर जो है वो डेकोरम में होना चाहिए और कर्टिसी के साथ उनको बिहेव करना चाहिए। ये आर्टिकल 3 ऑफ द जो है वो सेक्शन कहता है। और टोटल आर्टिकल इस पुलिस ऑर्डर के 186 है। टोटल ऑर्डर जो है पुलिस ऑर्डर 2002 के टोटल ऑर्डर्स, टोटल आर्टिकल्स जो है वो 186 है। अच्छा, अब इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड ना कुछ कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आईकेओ और इसके अलावा जो प्रोटोकॉल्स हैं कि एविएशन इंडस्ट्री को लेके, बिकॉज आप एएसएफ के पेपर में जा रहे हैं तो हो सकता है एविएशन इंडस्ट्री रिलेटेड वो कोई चीज़ टारगेट करे। तो वो जो कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनसे रिलेटेड भी वीडियो मैं कल जो है शेयर कर दूंगा। मतलब कल आई विल बी शेयरिंग सीआरपीसी के साथ। इसके अलावा मैं प्रोटोकॉल्स जो कुछ इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स, और आईसीओ कैसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह वर्किंग करती है, उसके कितने मेंबर्स हैं। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के मेजर एयरपोर्ट्स कौन से, इस तरह की मिसलेनियस जो चीज़ें हैं दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू गाइस टुमारो, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 4A जो है कोर ड्यूटी ऑफ पुलिस। कोर ड्यूटी ऑफ पुलिस क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन इज द कोर ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस। और ये जो है आर्टिकल 4A ऑफ द पुलिस ऑर्डर 2002 ये डिजाइन डिफाइन करता है। इसके बाद पुलिस का ये क्या है जी? कोर ड्यूटी है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजंस है
ये आप किसी भी पेपर में भी कर सकते हैं पुलिस सर्विस के हवाले से, कि पुलिस का या गवर्नेंस में लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड आपने कहीं पे भी, क्रिमिनोलॉजी हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, कहीं पे भी जहाँ पे आपकी बात है तो आपने करना है। कोर ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑर्डर, पीओ मैं लिख रहा हूँ, पुलिस ऑर्डर 2002 के हिसाब से कोर ड्यूटी ऑफ पुलिस है कि उसने क्या करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी ऑफ सिटीजन्स। ठीक है। इसके बाद पुलिस ने प्रिजर्व करना है प्रमोट एंड पब्लिक पीस। पुलिस मस्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट पब्लिक पीस। तो ये आर्टिकल 4B ऑफ द पुलिस ऑर्डर ये कहता है। इसके बाद आर्टिकल 4C कहता है कि राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ पर्सन इन कस्टडी आर प्रोटेक्टेड। मतलब जो बंदा कस्टडी में है, वो इस टाइम पर अंडर ट्रायल है, ठीक है, वो, उसको ये नहीं है कि आप उसको जो है सजा के तौर पे करें, तो उसके जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं पर्सन के जो कस्टडी में लिए जाते हैं, उनके भी राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो वो भी जो है वो क्या नाम है, इंश्योरेंस करना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो आर्टिकल 4C है। फिर तेरी बात है, पुलिस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ऑफेंसेस एंड पब्लिक नॉइजेस, पब्लिक प्रॉब्लम्स, ऑफेंसेस होने से ही रोकना, ऑफेंसेस की कमीशन होने से ही रोकना। तो क्राइम प्रिवेंशन जो है आर्टिकल 4D डील करता है, सिक्योर कोलेक्ट एंड कम्युनिकेट इंटेलिजेंस अफेक्टिंग पब्लिक पीस एंड क्राइम। ठीक है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग आपको करते रहना चाहिए, आपको नजर होनी चाहिए अपने एरिया पे कि कोई क्या मसाइल चल रहे हैं, तो ये आर्टिकल 4E जो है ये इस चीज को डील करता है। और पब्लिक रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, जनरल मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर की बात करता है आर्टिकल 4F। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर आर्टिकल 4F ये बात करता है। और ये क्या है कि मतलब जब जनरल आप रोड्स के ऊपर कोई नॉइजेस नहीं है, कोई आपको एमी बिला वजह का कोई बंदे जिस तरह रहते हैं ना, प्राइवेट मलेशियस होती हैं, वो बैठ के जनाब से टैक्स कलेक्ट कर रही हैं और टूल रास्ते बंद किए हुए हैं, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो अलाउ नहीं है। ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस तरह की कोई भी चीज़ होने से रोके, और कोई भी ऐसा बंदा जो किसी जानो माल के अवाम के नुकसान करने की कोशिश कर रहा है उससे अवाम को बचाएं। उसके बाद रेगुलेट एंड कंट्रोल ट्रैफिक ऑन पब्लिक रोड्स। ठीक है। ये आर्टिकल 4 का सब सब क्लॉज 4 कहता है। उसके बाद टेक चार्ज ऑफ ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। जो ऑल अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होती है, जो किसी भी जिसका कोई भी वाली वारिस नहीं है, वो पुलिस को होता है कि पुलिस ने उसको जब्त कर लेना होता है। आर्टिकल 4 का सब सेक्शन के ये कहता है। उसके बाद डिटेक्ट एंड ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस। आर्टिकल 4L कहता है कि डिटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स, डिटेक्शन ऑफ ऑफेंडर्स को डील करता है आर्टिकल 4L। उसके बाद एप्रीहेंड पर्सन लीगली ऑथराइज फॉर एप्रीहेंशन, ये आर्टिकल 4F कहता है। लॉफुल अरेस्ट की बात करता है कि एप्रीहेंड किया जाए पर्सन लीगली ऑथराइज फॉर एप्रीहेंशन। इसके बाद आर्टिकल 4N कहता है पुलिस ऑफिसर्स मस्ट ओबे एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट ऑल लॉफुल ऑर्डर्स। आर्टिकल 4N ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर्स को जो है वो ओबे करना चाहिए एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूट करने चाहिए ऑल लॉफुल ऑर्डर्स। ठीक है। जो लॉफुल ऑर्डर्स उनको दिए जाते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको वो ओबे करना है और उनको एग्जीक्यूट करना है। ये आर्टिकल 4N ऑफ द पब्लिक ऑर्डर कहता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 4O कहता है, 4 सब सेक्शन O के भाई पब्लिक प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है, पब्लिक प्रॉपर्टी की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए आपने दूसरी एजेंसी से कॉपरेट करना है, तो इंटर एजेंसी कॉपरेशन। इंटर एजेंसी कॉपरेशन कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 4O, इंटर एजेंसी कॉपरेशन। INT लिख रहा हूं मैं, इंटर को, एजेंसी कॉपरेशन, इसको डील करता है आर्टिकल 4O। अच्छा, उसके बाद असिस्टेंस देनी है इन प्रिवेंटिंग पब्लिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ग्रुप्स, ये आर्टिकल 4P कहता है इस चीज को। ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट करता है हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस, ये आर्टिकल 4R है। प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन पब्लिक प्लेसेस, ये आर्टिकल 4R है। उसके बाद परफॉर्म इमरजेंसी ड्यूटीज रिगार्डिंग इसेंशियल सर्विसेज, ये आर्टिकल 5 जो है वो ये डील करता है इमरजेंसी ड्यूटीज के हवाले से। उसके बाद स्ट्रेंथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो है ये आर्टिकल 7 डील करता है। पुलिस को फंक्शनल बेसिस पे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये आर्टिकल 8 इस चीज को डील करता है। उसके बाद सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस, सुपरिंटेंडेंस ऑफ पुलिस जो है ये किसका फंक्शन है, ये वेस्ट करता है इन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये आर्टिकल 9 इस चीज को डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस इन जनरल एरिया जो है वो वेस्ट करता है इन प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर PPO, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CPO, या सिटी पुलिस ऑफिसर CPO, ये अब्रिवेशंस हैं, ये आप लिख लें। PPO जो है वो स्टैंड फॉर प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर।
ठीक है। सीसीपीओ जो है ये बड़े सिटीज में होता है बेसिकली, जैसे लाहौर में कैपिटल, कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर। एंड सीपीओ स्टैंड फॉर सिटी पुलिस ऑफिसर। तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस है, इसकी जो पावर्स हैं वो इनके पास होती हैं, और ये आर्टिकल 10 बेसिकली ये इस चीज को डील करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 11 जो है वो पोस्टिंग ऑफ प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर की डील करता है कि प्रोविंशियल ऑफिसर की पोस्टिंग किस तरीके से होगी। और इस पुलिस ऑर्डर में बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि फिक्सेशन ऑफ टर्म की गई थी, फिक्सेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस, ऑफिस फॉर पीपीओ। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है और आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर या लीगल कवर देने की कोशिश की गई थी आर्टिकल 12 के तहत। और वो ये है कि फिक्सेशन ऑफ टेन्योर, फिक्सेशन ऑफ पीपीओ जो है वो की गई थी। इसके बाद पोस्टिंग ऑफ कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर या सिटी पुलिस ऑफिसर, इसको डील करता है आर्टिकल 13। पोस्टिंग ऑफ हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस, डीपीओ जो है ये बेसिकली हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को डीपीओ कहते हैं। डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, इसको डील करता है आर्टिकल 15। ठीक है। इसके बाद प्रोविजन फॉर सेपरेट इन्वेस्टिगेशन स्टाफ एट पुलिस स्टेशन। तो ये सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब आपका जो इन्वेस्टिगेशन का स्टाफ होगा पुलिस पे, आईओज होंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टाफ होगा वो डिफरेंट होगा। तो सेपरेशन, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन स्टाफ, इसको कौन सा डील कर, क्या डील करता है जी? आर्टिकल 18 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। ठीक है। टोटल 186 आर्टिकल्स है और हम मेन जो फंक्शनल आर्टिकल्स हैं वो देख रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन आर्टिकल 19 डील करता है। उसके बाद पोस्टिंग ऑफ हेड्स ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं। ठीक है। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, जैसे स्याला में है, चुंग में है, लाहौर में, इस तरह से केपी में, शकास में है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो उसके जो हेड हेड है उनकी जो पोस्टिंग है वो आर्टिकल 20 डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रीजन एंड डिविजन बाय पीपीओ, जो अंदर फर्दर रीजन एंड डिविजन्स बनाने हैं वो प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर, मतलब वो पूरे प्रोविंस को देख रहा होगा। तो पीपीओ जो है अपने प्रोविंस के अंदर पुलिस की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब फंक्शनल अथॉरिटी बेहतर करने के लिए रीजन और फंक्शंस बना सकता है, और ये आर्टिकल 21 ये उसको ऑथराइज करता है ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। इसके बाद आर्टिकल 22 जो है वो कहता है कि ट्रांसफर टू अदर एस्टेब्लिशमेंट, मतलब आपको पुलिस की ऑफिसर किसी और जगह पे, डेपुटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये जिसको ट्रांसफर कहते हैं, वो उसके लिए आर्टिकल 22 होता है। हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है डीपीओ जो है वो जूनियर रैंक्स को अपॉइंट करता है, ये आर्टिकल 23 है। एवरी मेंबर ऑफ पुलिस मस्ट टेक एन ओथ। ठीक है। ओथ होता है ओथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि पाकिस्तान का मैं आइन का वफादार रहूंगा। ये हर जो भी फोर्स, किसी भी फोर्स में कोई भी बंदा जाता है उसने ये ओथ लेना होता है, और ये आर्टिकल 24 इस चीज को डील करता है। आर्टिकल 25 सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट देता है, और ऑफिसर ऑफ जूनियर रैंक्स जो है वो रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आर्टिकल 25 के तहत है। प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, आर्टिकल 26 सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को डील करता है। आर्टिकल 26 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002। प्रोसीजर फॉर रिजिग्नेशन बाय पुलिस ऑफिसर्स, ये आर्टिकल 27 डील करता है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कैन बी अपॉइंटेड, वो आर्टिकल 29 है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अभी होता है ना एडिशनल आईजी, तो वो आर्टिकल 30 इस चीज को डील करता है कि इसको कैसे करना है। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि ये इसका फंक्शन ये था कि आपने लोकल गवर्नमेंट के साथ पुलिस को जेल करना था। तो रिलेशनशिप विद जिला नाजिम, जिला नाजिम के साथ जो पुलिस का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, डीपी स्टैंड फॉर डिस्ट्रिक्ट पुलिस, इसका जिला नाजिम के साथ जो रिलेशन है वो आर्टिकल 33 उसको डिफाइन करता है ऑफ पुलिस ऑर्डर। ठीक है। कि जिला नाजिम की ये समझ लें कि उसकी पावर्स में आ गया कि उसने ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो इस तरह से एक जेलिंग का फंक्शन इसमें किया गया।
सीपीएलसी सिटीजन पुलिस लाइजेंस कमेटीज बनाई गई, अभी भी कराची में ये एग्जिस्ट करता है मॉडल सीपीएलसी का। बाकी लाहौर के अंदर थी, अभी इस वक्त मॉडल डिफरेंट चल रहा है, लेकिन सीपीएलसी जो है वो एक चल रहा होता है। इसके बाद पुलिस को सपोर्ट करना है फंक्शन गवर्नमेंट फंक्शनरीज को, ये आर्टिकल 34 डील करता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीपीसी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन, ये आर्टिकल 37 डील करता है। और कंपोजिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है ये आर्टिकल 38 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 इसको बताता है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डीपीएससी, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डीपीएससी इंक्लूडिंग ओवरसाइट एंड कंप्लेंट्स। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डीपीएससी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन की पावर एंड फंक्शन को जो डिसाइड करता है वो आर्टिकल 44 है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपीएससी प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट आर्टिकल 49 डील करता है। फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन ये आर्टिकल 55 है। नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो है फेडरल गवर्नमेंट बना सकती है, और ये आर्टिकल 80 के तहत फेडरल गवर्नमेंट इस चीज का मजाज है। फंक्शंस ऑफ नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन आर्टिकल 92 ऑफ पुलिस ऑर्डर में लिखे गए हैं। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पुलिस, मतलब पुलिस के कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट शहरी दर्ज कराना चाहता है पुलिस के बिहेवियर के वाले से, या ओवरऑल जनरल कोई कंप्लेंट है जो डायरेक्ट अप्रोच करना चाहता है, तो आर्टिकल 97 पीसीए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को डील करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 101 डील करता है हैंडल पब्लिक ग्रीवियंसेस अगेंस्ट पुलिस। आर्टिकल 101 जो है पब्लिक ग्रीवियंसेस अगेंस्ट पुलिस जो है उसको हैंडल करता है। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये आर्टिकल 109 के तहत इस्टेब्लिशमेंट इसकी होती है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग पुलिस प्रोसिक्यूशन एंड जुडिशरी, ये आर्टिकल 111 रोल ऑफ सीजेसीसी है। क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी आर्टिकल 111 के तहत ये जो है पावर है पुलिस के पास। ठीक है, और रोल ऑफ सीजीसी, और ये बनती कैसे क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी, और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो इसमें ये आर्टिकल 109 के तहत है। पुलिस कैन गिव डायरेक्शंस टू द पब्लिक फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए पुलिस डायरेक्शन दे सकती है पब्लिक को, मतलब फुल चीज़ों वगैरह के हवाले से। पब्लिक असम्बलीज एंड प्रोसेशन जो चल रहे हैं वो सेफ्टली चलें, उनकी रेगुलेशन हो, वो वायलेंट ना हो जाए, आवाम का नुकसान ना हो, प्रॉपर एक पीसफुल तरीके से चलें, ये भी मेंटेन करना आर्टिकल 120 ऑफ पुलिस ऑर्डर के तहत पुलिस की जिम्मेदारी है। और सर्टेन एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसऑर्डर को प्रोहिबिट करते हैं आर्टिकल 122। पावर टू इरेक्ट बैरियर्स इन स्ट्रीट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। पुलिस के पास ये है कि किसी सिक्योरिटी में, फॉर इंस्टेंस किसी एरिया में कोई ऐसा एरिया है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ पे इशू हो सकता है कि भाई मतलब आपको किसी जगह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है, जैसे 12 रबी अव्वल है, तो 12 रबी अव्वल के हवाले से मस्जिद में महफिल वगैरह का इनकाद होता है, तो उस मस्जिद में, जिस मस्जिद में महफिल मौजूद हो रही है, या 10 मुहर्रम के हवाले से कहीं पे मजलिस का इंतकाद हो रहा है मुहर्रम के फर्स्ट से 10 दिनों के अंदर, तो वहाँ पे उस गली को बैरिकेड करने की पावर के बैरियर्स लगा के वहाँ पर आवाम को स्क्रीनिंग करके प्रॉपर आगे भेजा जाए, ये पावर पुलिस को पुलिस ऑर्डर 232 के तहत, या कोई और फंक्शनरी है, कोई गवर्नमेंट का बंदा है, ऑफिशियल है, सीनियर ऑफिशियल है, सीनियर गवर्नमेंट मिनिस्टर है, उसके घर के पास या कहीं पे, तो इसकी जो पावर है रेक्ट बैरियर लगाने की आर्टिकल 124 के तहत ऑफ पुलिस ऑर्डर गवर्नमेंट को दी गई है, पुलिस को दी गई है। पावर टू सर्च सस्पेक्टेड पर्सन और व्हीकल्स इन स्ट्रीट, गली के अंदर रोड पे ऊपर सस्पेक्टेड पर्सन या व्हीकल को सर्च करने की पावर जो है ये चेक पोस्ट पे जो है मुख्तलिफ देख रही होती है पुलिस, आर्टिकल 125 ऑफ पुलिस ऑर्डर 2002 उसको ये पावर देता है। ऑब्स्ट्रक्शन, आपने देखा होगा कि कभी कभार ये केस लगता है कि रैली वगैरह कोई लगी है कि भाई आपने आम आवाम के लिए जो रास्ते में रखना डाला, तो ये आर्टिकल 139 इस चीज को जो है वो डील करती है। ठीक है, पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म, ये आर्टिकल 151 है। पुलिस का अनऑथराइज्ड यूनिफॉर्म जो है वो यूज नहीं किया जा सकता पुलिस का। फ्रिवलेस कंप्लेंट, पेनल्टी फॉर कंप्लेंट और वेक्सटेशियस कंप्लेंट आर्टिकल 152। सर्टन ऑफेंसेस अंडर द ऑर्डर और कॉग्नाइजेबल, कुछ ऑफेंसेस अंडर द ऑर्डर जो है कॉग्नाइजेबल है। आर्टिकल 53 समरी ट्रायल्स, पावर टू ट्राई सर्टन ऑफेंसेस समरेली, आर्टिकल 154 इस चीज को डील करता है। मिसकंडक्ट बाय पुलिस, पेनल्टी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय पुलिस ऑफिसर्स,
ठीक है, सर्टेन टाइप्स ऑफ मिसकंडक्ट जो है पुलिस ऑफिसर, उनकी पेनल्टी है वो आर्टिकल 155 में लिखी गई है। पेनल्टी फॉर वेक्सटेशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट एंड सीजर और टॉर्चर। ठीक है, वेक्सटेशियस एंट्री, सर्च, अरेस्ट, सीजर और टॉर्चर, इसको आर्टिकल 156 डील करता है। आर्टिकल 156 से 158 जो है प्रोवाइड करता है पेनल्टीज फॉर वायलेशन ऑफ जुडिशियल गारंटीज। उसके बाद पुलिस ऑफिसर का फेलियर टू रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफेंसेस ऑन ड्यूटी, इस पर पुलिस ऑफिसर को पेनल्टी लगती है। ये आर्टिकल 157 इस चीज को डील करता है। आर्टिकल 158 डील करता है पेनल्टी फॉर इनसबऑर्डिनेशन और अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी एक्शंस इंक्लूड डिसमिसल और रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये आर्टिकल 160 है। प्रोविजन फॉर इंक्वायरी इनटू मिसकंडक्ट, ये आर्टिकल 161 पुलिस को ऑर्डर के तहत ये पावर है। आर्टिकल 166 मेंटेनेंस ऑफ क्रिमिनल स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स। आर्टिकल 167 रोजनामचा, पुलिस में डेली डायरी मेंटेन करनी, मतलब रोजनामचा पुलिस के अंदर जो है मेंटेन करना। प्रोविजन ऑफ सीपीएलसी, सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटीज, आर्टिकल 168 के तहत बननी है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी फंड, आर्टिकल 169। नोटिस ऑफ सूट, सूट जो है आपने बिफोर लीगल एक्शन अगेंस्ट पुलिस आपने जो देना है वो आर्टिकल 173 के तहत है। आर्टिकल 178 ये बताता है कि आपने किस मेथड के तहत पुलिस को पब्लिक नोटिस इशू करने हैं। इसके बाद आर्टिकल 179 बताता है कि हाउ कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू बी प्रूव्ड। आर्टिकल 179 ये बताता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की कंसेंट जो है वो किस तरह से प्रूफ करनी है। सिग्नेचर और नोटिसेस जो है, जो नोटिस आप सर्व करेंगे इंक्वायरी में जो बंदे मतूब हैं, वो स्टैंप होने चाहिए। आर्टिकल 180 ये बताता है पर्सन मे अप्लाई टू अनल, रिवर्स और ऑल्टर एनी रूल। पर्सन जो है इंटरेस्टेड वो अनल कर सकता है, रिवर्स कर सकता है और ऑल्टर कर सकता है एनी रूल, आर्टिकल 181 के तहत। पुलिस एक्ट रिपील हो जाएगा आज के बाद से, जब से ये आ गया। वो आर्टिकल 182 ये बता रहा है। इसके बाद प्रियम्बल ये कहता है और पुलिस ऑर्डर का कि ऑब्लिगेशन एंड फंक्शन है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस काम करेगी। इसके अलावा पुलिस डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ पीपल का ध्यान रखेगी, उसके हिसाब से फंक्शन करेगी। मतलब लाइक जो आपकी इस टाइम पे गवर्नमेंट होगी, जो वहाँ की गवर्नमेंट होगी, उसके तहत जो लॉफुल ऑर्डर्स होंगे उसको पुलिस मेंटेन करेगी। उसके बाद आर्टिकल पुलिस शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, ये प्रियम्बल है। पुलिस आर टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल, ये भी प्रियम्बल है। सेपरेट करें पुलिस को फ्रॉम मजिस्ट्रेसी फंक्शन, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन की पावर अलग हो। और इसके अलावा प्रोवाइड अटोनमी, ऑपरेशनल अटोनमी पुलिस को जो है वो दी जाए। सो होप सो आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बाकी जो लोग अपकमिंग सेशन में इनरोल करना चाहते हैं तो उस हवाले से वो गिवन नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उस पर वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।